नमस्कार भाइयों और बहनों, जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। भारत में अनगिनत वनस्पतियां ऐसी होती हैं जो कंद के रूप में जानी जाती हैं, जैसा कि वारहाई कंद, तेलिया कंद, जमीनी कंद, विदारी कंद, हस्ती कंद, केवल कंद, बिलाई कंद, जंगली प्याज और प्याज जैसे और भी काफी सारी कंद वाली वनस्पतियां पाई जाती हैं। इन्हीं में से एक बहुत ही गुणकारी सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाने वाला कंद है सूरन, जिसे सामान्य बोलचाल में जिमीकंद भी कहा जाता है। यह सूरन अनेक औषधीय गुण रखता है और इसके द्वारा पेट के समस्त प्रकार के रोग, बवासीर, कैंसर, लीवर के रोग, सर्दी जुकाम खांसी, श्वास के रोग, जोड़ों का दर्द, कैंसर, शरीर की गांठें, गले के रोग जैसी और भी काफी सारे अनगिनत रोगों की रामबाण दवा है। तो चलिए इस कंद की पहचान, औषधीय गुण और औषधीय फायदे जानते हैं। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको हमेशा काम आएगी। और हाँ, यदि आप दुनिया की सभी प्रकार की जड़ी बूटियों की पहचान और उनके औषधीय फायदे जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और सभी प्रकार के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहें। पहले हम आपको इस पौधे की पहचान करा देते हैं, उसके बाद इसके औषधीय प्रयोग बताएंगे। सूरन कंद संपूर्ण भारत में पाया जाता है और इसकी कई प्रजातियां होती हैं, जिसमें से कुछ पौधे इससे मिलते जुलते भी होते हैं। हम जो आपको पौधा बता रहे हैं यह अधिकतर खाने में प्रयोग किया जाता है और इसी का औषधीय प्रयोग भी किया जाता है। बाकी अन्य प्रकार के सूरनों की जानकारी हम आपको समय समय पर अवगत कराते रहेंगे। यह वर्षा काल में दिखाई देने वाला कंद है। इस पर इस तरह के पत्ते लगते हैं जो बड़े बड़े आकार के हो जाते हैं। कहीं कहीं पर यह पौधा 4 से 5 फुट तक का ऊंचा हो जाता है। जब यह पूरी तरह परिपक्व हो जाता है तो इसके पत्ते पीले होने लगते हैं और बाद में इसके पत्ते सूख जाते हैं और फिर यह कंद दिखाई नहीं देता है, जमीन में ही पड़ा रहता है और अगली वर्षा काल में पुनः इससे नए पत्ते उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे इसके कंद का साइज भी बढ़ता जाता है। यदि इसके कंद को उखाड़ा नहीं जाए तो ये कंद कभी मरता नहीं है और जितना पुराना होता जाता है उतना ही इसका साइज बढ़ता जाता है। कहीं कहीं पर 10 किलो से भी ज्यादा बड़े बड़े इसके कंद देखे जा सकते हैं। खोदने पर इसके कंद इस तरह के निकलते हैं और जो बड़े कंद होते हैं हाथी के पांवों की तरह दिखते हैं, इसलिए कुछ लोग इसको हाथी पांव कंद या फिर एलिफेंट याम नाम से भी जानते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में इसको अलग अलग नाम से जाना पहचाना जाता है। तो आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए हम आपको इसके कुछ नाम बता देते हैं। संस्कृत में इसको अशोघन, सूरण, ओल, हिंदी में सूरन कंद, जमी कंद, जिमी कंद, ओल, कोंकणी में सूमा, गुजराती में सूरण, तेलुगु में थिया कंधा, मराठी में जंगली सूरण, मलयालम में की जन्नहा, बंगाली में सूरण, फारसी में जमीकंद, अंग्रेजी में एलिफेंट याम और इसका वनस्पतिक नाम है एमोरफोफलस पेओनिफोलस। अब हो सकता है कि आप इसे किसी और नाम से जानते हो, तो आप भी हमें कमेंट करके बताएं कि आप कौन से क्षेत्र में इसको क्या नाम से जानते हैं। और यदि आप इसका कोई औषधीय प्रयोग या इसके बारे में कोई विशेष जानकारी रखते हैं तो वह भी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हो सकता है कि आपकी दी हुई जानकारी किसी के काम आ जाए, इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि इस जिमीकंद को काटा जाए तो अंदर से बादामी रंग का दिखाई देता है। जिमीकंद का अधिकतर सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस सूरन के अंदर काफी सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, थायमिन, राइबोफ्लोविन, नियासिन, कैरोटीन तथा विटामिन ए पाया जाता है। लेकिन इसके साथ ही इसके अंदर ऑर्काजेलिक नामक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण इस कंद को कभी भी कच्चा नहीं खाना चाहिए, वरना ये आपके गले में खुजली, जलन और दाह उत्पन्न कर देता है तथा मुंह भी फट जाता है। इसलिए कभी भी इस कंद का प्रयोग ऐसे ही नहीं करना चाहिए, यानी कि कच्चा कंद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अच्छी तरह इसको पकाकर ही सेवन करना चाहिए। इस सूरन कंद को लोग अपने अपने तरीके से शुद्ध करते हैं और अपने अपने तरीके से इसका उपयोग करते हैं और कुछ लोगों के अलग अलग विचार भी हैं। इस कंद को खोदने के बाद 10 से 15 दिन के लिए आपको यूं ही रख देना चाहिए ताकि ये अच्छी तरह परिपक्व हो जाए। उसके बाद इसका उपयोग करना चाहिए। उपयोग करने के लिए इसके अलग अलग तरीके हैं। कुछ लोग इसके चारों तरफ पतली मिट्टी का लेप करके इसको आग में भूंज लेते हैं, फिर इसको तेल में तलकर सब्जी बनाते हैं। कुछ लोग इसके छोटे छोटे टुकड़े करके पानी में उबाल लेते हैं, उसके बाद इसको तेल में तलकर सब्जी बनाते हैं, या फिर कुछ लोग इसको ऐसे ही तलकर सब्जी बनाते हैं। तो चलिए अब इस सूरन कंद के औषधीय प्रयोग और गुण जानते हैं। आयुर्वेदिक मत अनुसार सूरन लघु, उष्ण, कषाय,
कटु, रूक्ष, तीक्ष्ण, कफ वात शामक, अर्शोघन, बाजीकरण, दीपन, रुचिकारक, पाचन, कांडुकारक, विषाद तथा पश्य होता है। यह बवासीर, पीलिया रोग, गुल्म, कृमि, श्वास रोग, खांसी, दर्द तथा अरोचक नाशक होता है। इसका शाक रक्त पित्त प्रकोपक होता है। तो चलिए अब इस सूरन कंद के औषधीय प्रयोग जानते हैं, जिसकी जानकारी से आप विभिन्न रोगों को दूर कर पाएंगे। तो ध्यान पूर्वक वीडियो को देखिएगा ताकि कोई जानकारी छूट न जाए। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इस जिमी कंद का यदि अधिक मात्रा में उपयोग करने से आपको किसी प्रकार की परेशानियां होने लगी हैं तो नींबू और इमली का उपयोग करने से उन परेशानियों से आप बच सकते हैं, क्योंकि खटाई के कारण इसका जो तीक्ष्ण प्रभाव होता है वह कम हो जाता है। सूरन का एक नाम अर्शघन भी है, यानी कि ये बवासीर को दूर करता है। बवासीर को दूर करने के लिए जंगली सूरन के 250 ग्राम चूर्ण को गाय के देसी घी में अच्छी तरह भूनकर मूली का रस मिलाकर अच्छी तरह घुटाई करते हुए 250 ml की गोलियां बना लें। फिर रोज 2-2 गोलियों को सुबह शाम सेवन करने से बवासीर रोग ठीक हो जाता है। बवासीर के मस्सों को दूर करने के लिए सूरन की पतली पतली बत्तियां बनाकर नींबू के रस में भिगाकर गुदा मार्ग में लगाने से गुदा मार्ग के मस्से ठीक हो जाते हैं और ये प्रयोग करने से पेट के कीड़े भी नष्ट हो जाते हैं। सूरन की सब्जी बनाकर खाने से भी बवासीर रोग में बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। इसके कंद के चारों तरफ पतली मिट्टी का लेप लगाकर सुखा लें और फिर इसको आग में अच्छी तरह भूनकर फिर साफ करके तेल में भूनकर सब्जी बनाकर सेवन करने से अर्श में बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है और यह सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इसका एक आयुर्वेदिक प्रयोग भी है। कुटज के चूर्ण में बराबर मात्रा में सूरन का चूर्ण मिलाकर रख लें और 2 से 5 ग्राम की मात्रा मट्ठे के साथ सेवन करते रहने से बवासीर रोग ठीक होता है। यदि नियमित मात्रा में सूरन की सब्जी खाई जाए और मट्ठे का सेवन किया जाए तो उससे भी अर्श रोग पूरी तरह ठीक हो जाता है। सूरन की बनी बनाई आयुर्वेदिक औषधियां भी आती हैं, जैसे कि सूरन आदि बटी, सूरन आदि चूर्ण और सूरन आदि पाक। इनका भी इस्तेमाल करके आप अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। सूरन अर्श के अलावा और भी काफी सारी बीमारियों में बहुत ही अच्छा फायदा करता है। यह पेट के विकारों को दूर करता है, पाचन शक्ति को ठीक करता है तथा यकृत की कमजोरी, लीवर की खराबी में विशेष लाभ करता है। यह दमा और खांसी के रोगों को दूर करता है तथा जिन लोगों को शारीरिक कमजोरी है वह इसका सेवन करे तो उनकी शारीरिक शक्ति बढ़ती है, नपुंसकता दूर होती है। यह एक बहुत ही अच्छा शुक्रवर्धक है तथा आप इसको एक रसायन के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। शरीर में होने वाली बाहरी गांठों को दूर करने के लिए सूरन को घी में भूनकर लेप करने से बहुत ही अच्छे लाभ मिलते हैं। जिन व्यक्तियों को चर्बी की बाहरी गांठें हो जाती हैं उनको दूर करने के लिए सूरन को सौंठ और पानी के साथ अच्छे से पीसकर यदि लेप किया जाए तो गांठें ठीक हो जाती हैं। सभी प्रकार की गांठों को दूर करने के लिए हल्दी, चित्रक, सुहागा और सूरन को आपस में मिलाकर बारीक पीसकर घी मिलाकर यदि गांठों पर लेप किया जाए तो गांठें ठीक हो जाती हैं। हाथी पांव की समस्या या फिर पैरों में बहुत अधिक सूजन आ जाने पर सूरन को घी और शहद के साथ अच्छे से पीसकर यदि लेप किया जाए तो समस्या बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है। कफ के रोगों को दूर करने के लिए सूरन की सब्जी बनाकर प्रयोग करना चाहिए, जिससे कफ के रोग दूर हो जाते हैं। सूरन में भरपूर मात्रा में प्राकृतिक रूप से आयोडीन पाया जाता है, जिससे आयोडीन की कमी पूरी होती है। तो देखा आपने इस सूरन के कितने सारे औषधीय फायदे हैं। यदि आप भी इसके बारे में कोई जानकारी रखते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि जानकारी सभी तक पहुंच सके। यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल है या फिर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। नमस्कार।